That too at a time when the country is facing all-round security threat in the entire India-Pakistan-China border. Our condolences are to the family members and also armed forces. भावुक पल है देश के लिए, क्या कहना चाहते हैं? ऊपर मत गिरिए, नहीं ये तो बहुत बड़ी हादसा है। ये हमारा दुर्दैव है कि एक अच्छे सैनिक को हमने गुमाया और ये प्रीमैच्योर उनका ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो ये देश के लिए भी बहुत बड़ा संकट है। हम ये आशा करते हैं कि उनके जो फैमिली को इतना दुख पहुंचा है वो सहन करने की शक्ति परमात्मा दे। मल्लिकार्जुन खड़गे और ए.के. एंटनी को आपने सुना। कुछ देर पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी श्रद्धांजलि दी है और आपको बता दें कि उत्तराखंड की राज्यपाल अभी नहीं पहुंची हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी है क्योंकि मास्क पहनकर बहुत से लोग पहुंच रहे, तो ऐसे में पहचानने में कुछ कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि पहुंचेंगे, लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम ने श्रद्धांजलि दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी श्रद्धांजलि बताया जा रहा है कि दे दी है, वो भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दे दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने श्रद्धांजलि दे दी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जो अंतिम यात्रा वो किन किन मार्गों से कहां से होकर गुजरेगा वो आपको बताते हैं। महायोद्धा का यह अंतिम सफर 3 मूर्ति चौक होते हुए आगे बढ़ेगा और फिर ये आगे बढ़ेगा। इस दरमियान फिर रूट पर दूसरों को आने की इजाज़त नहीं होगी। 11 मूर्ति ट्राई जंक्शन भी रूट का हिस्सा है, इस रूट से आगे की बढ़ेगा। 3 मूर्ति से लेकर 11 मूर्ति ट्राई जंक्शन पर महायोद्धा का अंतिम सफर, उनकी अंतिम यात्रा आगे बढ़ेगी। फिर रास्ते में पटेल मार्ग भी आएगा, सरदार पटेल मार्ग से आगे ये बढ़ेगा सफर और धौला कुआं पहुंचेगा और धौला कुआं से फिर आगे बरार स्क्वायर की तरफ उनकी अंतिम यात्रा बढ़ेगी और दिल्ली कैंट पहुंचेगा और दिल्ली कैंट में ही बरार स्क्वायर है, वहीं पर जहां से कुछ देर पहले लखविंदर सिंह लद्दर जी को श्रद्धांजलि दी गई, वो पंचतत्वों में विलीन हुए। दिल्ली कैंट महायोद्धा का अंतिम सफर पहुंचेगा और अंतिम पड़ाव फिर बरार स्क्वायर है जहां पंचतत्व में विलीन होंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। किन किन मार्ग से होकर गुजरेगा और उनकी अंतिम यात्रा कहां से होकर गुजरेगी वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। मनीष शुक्ला हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, हरीश झा मौजूद हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा लगातार मौजूद हैं। मनीष, अभी और कौन कौन पहुंच रहा है, क्या मूवमेंट बाहर है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल श्रद्धांजलि देकर के जनरल बिपिन रावत को उनके घर से बाहर निकले हैं और कई उत्तराखंड से जुड़े जो मिनिस्टर्स हैं, सरकार से जुड़े लोग हैं, वो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक एक करके बाहर आ रहे हैं। इस वक्त यूएस के एम्बेसडर थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर निकले हैं और लगातार यहाँ पर एक एक जो वीआईपीज़ हैं वो, अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर जो भीड़ है, चूँकि समय काफ़ी कम बचा है और देखिए कई देशों के जो मॉन्क हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। हमें ये बताया गया था कि श्रीलंका से भी काफ़ी बड़ा एक डेलीगेशन आने वाला है उनकी सरकार का, वो भी यहाँ पर आने वाला है। और इसके साथ अगर आप दूर तक देखें तो आपको क्यों लंबी सी लाइन दिखेगी, क्योंकि 1 घंटे का वक्त अब सिर्फ बचा है और लोग चाहते हैं कि उसके पहले कम से कम वो इस घर के अंदर दाखिल हो जाए। तो यहाँ पर लोगों को भी मैनेज करना है और वीवीआईपीज़ जो हैं उनको भी मैनेज करना है। और ये देखिए अलग अलग स्टेट्स के, चाहे हम डीजीपीज़ की बात कर लें या डीजीज़ हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनकी बात कर लें, सभी यहाँ पर एक एक करके आ रहे हैं। और चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो
चाहे स्टेट पुलिस हो, सभी में CDS जनरल रावत काफ़ी पॉपुलर थे। उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता था। हमने कई प्रोग्राम हम में शामिल हुए, हमने देखा कि स्टेट पुलिस भी जनरल बिपिन रावत को बुलाती थी। कुछ दिन पहले तो वो यूपी भी गए थे और गोरखपुर का भी उन्होंने दौरा किया था और योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की थी। और इन सारे जो गांव के एरियाज़ हैं, जो यूथ हैं, गांव के लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और ये क्रेज़ दिखाता है क्योंकि आप देखें तो ऐसा आपको बहुत कम दिखेगा कि ये तो ठीक है, चलिए जनरल हैं तो आर्मी के लोग तो आते ही हैं, लेकिन आम आदमी इस तरीके से फैमिलीज़, औरतें, बच्चे और सलूट कर रहे हों, घर के अंदर आ रहे हों और इस तरीके से याद कर रहे हों, वो एक बहुत बड़ी तस्वीर है। ये तस्वीरें हम कभी भूल नहीं पाएंगे क्योंकि ये तस्वीरें ये बहुत रेयर तस्वीरें हैं क्योंकि लोग किस तरीके से इमोशनली अटैच्ड हैं, कितने भावुक हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने उत्तराखंड के गणेश जो वहाँ मिनिस्टर्स हैं उत्तराखंड के, उनसे बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर एक लगाया जाएगा जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत के नाम का द्वार लगाया जाएगा। और उन्होंने याद किया कि किस तरीके से उत्तराखंड के लोगों की एक काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड थी कि जो उनकी हाइट है, चूँकि फोर्स का जो आर्मी का जो हाइट का क्राइटेरिया है, उसकी वजह से कई लोग उनके उत्तराखंड में के लोग फोर्स में शामिल नहीं हो पाते, उसमें छूट दी जाए कुछ हाइट्स में। और CDS जनरल रावत के पहल पे ही ऐसा हो पाया था। और जिस तरीके से अपने स्टेट के लिए या देश के लिए काम कर रहे थे, सबके पास जनरल रावत को लेकर के यादें हैं। आप यहाँ किसी से बात करेंगे, वो कहेंगे किसी ने उनके साथ सेल्फी ली, कोई ये कहेगा कि वो जनरल रावत के पास गए और अपनी वो समस्या लेकर के गए। और जनरल बिपिन रावत ये नहीं होता था कि वो सिर्फ आर्मी, चूँकि आर्मी ऑफिसर हैं तो आर्मी के कोई समस्या हो तब आप उनको लेकर के जाएं। आप किसी भी स्टेट्स में कोई भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, पुलिस की दिक्कत है या पारिवारिक मदद की ज़रूरत है, आर्थिक मदद की ज़रूरत है, जनरल बिपिन रावत हमेशा तैयार रहते थे। जब मैं कल यहाँ पर था और एक सफाई कर्मी हमें मिला और जिसने कहा कि जनरल बिपिन रावत जब भी बाहर निकलते थे और जब वो सामने टकराते थे तो अपनी गाड़ी स्लो कर देते थे और सलूट करते थे उसको और उसको काफ़ी उसका ख्याल रखते थे। तो ये जो NTMC का इलाका है जहाँ पर जिनका काम है सफाई करना, जो एम्प्लॉई है उनको भी जिस तरीके का इज्जत देते थे, ये दिखाता है कि व्यक्तित्व के कितने धनी थे। और हम आप जैसे बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर लगातार रुक के लोग नारे भी लगा रहे हैं और जनरल बिपिन रावत जिंदाबाद के नारे यहाँ लग रहे हैं, अमर रहे के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप सामने देखें तो कई ऐसे वो अपने गाड़ियों का इंतज़ार भी करते आपको दिख रहे हैं क्योंकि उनकी जो कार की पार्किंग है वो काफ़ी दूर खड़ी है। तो जैसा कि आप यहाँ देखें तो सड़क के दोनों साइड में एक तरफ मीडिया का काफ़ी बड़ा जमावड़ा है, आप देखें तो दूर तक नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया या स्टेट मीडिया यहाँ पर कवर करने के लिए आई हुई है। हर स्टेट्स के यहाँ पर लोग यहाँ जी बिल्कुल मनीष, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अभी देखिए कुछ देर पहले बिल्कुल विश्वास सारंग भी मध्य प्रदेश से लोग पहुंचे हुए हैं। विश्वास सारंग ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, अनुराग ठाकुर को हमने देखा और अभी भी श्रद्धांजलि लगातार दी जा रही है। मैं जल्दी से कमेंट VN झा सर आपका लेना चाहूँगा। क्या CDS चूँकि किसी जनरल के लिए विदेशों से डेलीगेशन पहुँचा हो, आज से पहले आपने कब देखा था ऐसा भारत में? यही चीज मैं अभी आपको कहने वाला था कि देखिए जिस तरह से सेना का कद्र अभी पिछले 5-6 साल में हमने देखा हुआ है, 7 साल में देखा हुआ है, ये कभी हमने नहीं देखा था। आप कितने साल से हैं पत्रकारिता में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपने भी कभी ये नजारा नहीं देखा होगा। ये मैं दावे से कह सकता। तो एक चीज तो है कि सेना की जो प्रतिष्ठा है वो सब जानते हैं, लेकिन ये प्रतिष्ठा आम लोगों में कितनी ज्यादा आई हुई है पिछले 7 साल में या इस तरह के समय में, ये हमने काफी बार देखा हुआ है। जब पुलवामा हुआ था वो भी घड़ी आप याद कीजिए, उस समय भी प्रधानमंत्री खुद सारे जवानों को सलामी देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे। तो जब देश का मुखिया वही जब सामने में खड़ा होता तो फिर पूरी जनता उमड़ जाती है। आप याद कीजिए उन 42 लोगों में से जितने भी शव गए थे, जिस देश प्रांत में गए थे, वहां पे लोगों का जमावड़ा था। तो ये जो एक चीज आई है पिछले 6-7 साल में, मैं इसको नमन करता हूँ। क्योंकि पहले की हमारे सैनिक वो
वो अपनी शहादत पड़ती थी। जिस तरह जो पूरा देश जो एक श्रद्धांजलि देना शुरू किया हुआ पिछले 5-7 साल में, ये अप्रत्याशित है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो अभी जो जनरल रावत को मैं देख रहा हूँ, ऑफ कोर्स जनरल रावत जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि वो पहले सीडीएस हैं और सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए नहीं, वो सबों के दिल में रहते थे। उन्होंने एक एक जो काम किया था। जी वीरेंद्र सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। 3 धर्मों के जो धर्म गुरु हैं वो इस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। 3 अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए धर्म गुरु और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और ऊंचा स्थान उनको प्राप्त हो, यही कामना की है। ये तस्वीरें सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इसके साथ साथ मेरा एक सवाल है सर, सवाल ये है कि कितना आसान या कितना मुश्किल होता है किसी भी जनरल का बिपिन रावत हो जाना? बहुत मुश्किल होता है। सेना ऐसी चीज है, आप जानते हैं किसी भी देश में अगर सेना ने कभी शासन अपने हाथ में लिया है तो उसको कोई कबूल नहीं करते हैं, उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सेना रीजनेबली स्टिफ रहती है, क्योंकि वो उनको सिविलियन लाइफ से ज्यादा ताल्लुकात नहीं होते हैं, ज्यादा डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं होते हैं। इंडिया में भी लगभग वही है, जो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेना में दे दी है, बड़े अच्छे सेना के अधिकारी होते हैं। लेकिन सेना में एक थोड़ी सी स्टिफनेस होती है। मैं बता रहा था पहले भी आपको कि हम पूरी जिंदगी इंस्ट्रक्शंस देते हुए आए हुए हैं, ऑर्डर के आए हुए हैं। यूजुअली कितने ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनको ना सुनने की या जिनको रिलेक्टेंस देखने की आदत नहीं होती है, वो उसको ठीक से बचा नहीं सकते हैं। लेकिन जब आपको दूसरों को साथ में लेके चलने की जरूरत पड़ी, जैसे बिपिन रावत जी को करनी पड़ी कि तीनों सेना चीफ को एक साथ में लेके आगे बढ़ने की जब जरूरत आई, तब एक बहुत बड़ा सवाल उनके सामने में भी था, क्योंकि तीनों सेना अध्यक्ष इससे पहले अपने आप में सबसे बड़ी शख्सियत थी देश की। आर्मी चीफ उसके ऊपर कोई नहीं था, नेवी चीफ थे, एयरफोर्स चीफ। तो जब सीडीएस बने, इनको उन तीनों को लेके आगे बढ़ना पड़ा। और कितनी बार आपने सुना होगा, अगर कोई छोटे से स्टेटमेंट कहीं से आई तो कोई कुछ मर्मर्स, कुछ आवाजें उठनी शुरू हो जाती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी तीनों चीफ, और उस जिम्मेदारी को सर वो बेहतरीन तरीके से निभा भी रहे थे। यही वजह है कि आज हर किसी की आंखों में आंसू है। मनीष शुक्ला इस वक्त बाहर मौजूद है उनके घर के। मनीष, अभी भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, लगातार कोई ना कोई आ रहा है। अभी कौन कौन भीतर प्रवेश, किसने भीतर प्रवेश किया है? जी, अपना सवाल एक बार दोबारा दोहराएं। मनीष, मैं जानना चाहूंगा कि अभी भीतर किसने प्रवेश किया, क्योंकि लगातार जो काफिला है वो आ रहा है, रुक रहा है, भीतर प्रवेश कर रहे हैं लोग, फिर काफिला आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, देखिए इस वक्त कई देशों के जो हम एम्बेसडर की बात कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही हैं और कई फोर्सेस के जो डीजीज़ हैं वो आ रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। और थोड़ी देर पहले हम यहाँ देखा के जो मनीष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं। वो श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहे हैं। जेपी नड्डा इस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास पर। उन्होंने श्रद्धांजलि दे दी है। मनीष, पीयूष गोयल भी हैं। पीयूष गोयल भी श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहे हैं, अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक कर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो अंदर जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर दर्शन करके बाहर निकले थे। इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर निकले और कई जो धर्मगुरु, अगर आप देखें तो हमारे सामने कुछ धर्मगुरु भी दिखेंगे आपको, जो यहाँ पर दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। और उसके साथ ही एक जो गाड़ियाँ हैं वो रुक रही हैं, जिसमें कई स्टेट्स के भी जो मंत्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो या हिंदू धर्मगुरु या बुद्धिस्ट धर्मगुरु,
हर धर्म में, हर मज़हब में और सब में जिस तरीके से लोकप्रियता है, आप ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि देश के लिए जिस तरीके से सीडीएस जनरल रावत का योगदान रहा। वहीं पर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब ट्रैफिक जो बीच में जो रोकी जा रही है, क्योंकि कई ऐसे वीआईपीज़ हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो अपने लाइन में। अगर आप देखें तो यहाँ राजस्थान के या उत्तराखंड के कुछ सांसद भी हैं। ये उत्तराखंड के सांसद हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो मनीष, इस वक्त रीता बहुगुणा उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके पिताजी हेमवती नंदन बहुगुणा का उत्तराखंड से जो है लगाव ताल्लुक, उनके जो भाई हैं विजय बहुगुणा वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर सभी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ हो या वीआईपीज़ हो या आम लोग हो, वो सभी एक के बाद एक करके दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं और घर के अंदर के भी हम आपको जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई स्टेट्स के एलजी हैं या गवर्नर्स हैं वो भी आ रहे हैं, कई फैमिली फ्रेंड्स हैं और कई ऐसे लोग हैं। देखिए यहाँ पर हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो जो एम्बेसडर्स हैं, देखिए इनकी गाड़ी आपको दिखेंगी, जो एम्बेसडर्स यहाँ पे आ रहे हैं और जो कई जो फॉरेन डिग्निटरीज़ हैं वो भी अंदर हमें जाते दिख रहे हैं और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को अंदर गाड़ियाँ जाने की हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन कई ऐसे मिनिस्टर्स ऐसे भी हैं जो खुद अपनी गाड़ियों को अंदर नहीं ले जा रहे हैं, बाहर उतर जा रहे हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि अंदर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त भीड़ है और जगह की कमी है। वहीं पर इसके साथ ही साथ लगातार हमने देखा कि जनरल बिपिन रावत विदेश और भारत की जो पॉलिसीज़ है, चाहे डिफेंस पॉलिसीज़ की बात की जाए या विदेश नीति की बात की जाए, जनरल बिपिन रावत ने कई बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला हुआ था और यही वजह है कि चाहे इजराइल की आप बात कर लें या गल्फ़ देशों की बात कर लें, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों की बात कर लें, पॉपुलर थे, लेकिन उनके लिए बहुत खतरनाक भी थे जो देश के खिलाफ सोचते हों या देश के खिलाफ उनके इरादे हों। तो चाइना, पाकिस्तान जैसे देश हैं, उनको अच्छी तरीके से ये मालूम था कि जब तक जनरल बिपिन रावत जैसे ऑफिसर्स अगर इंडिया में हैं तो उनके लिए सोच पाना भी मुश्किल है कि देश की किसी भी ज़मीन में किसी भी हिस्से पे वो कब्जा कर पाएंगे। और लगातार हमने देखिए कि यहाँ पर जो कुछ ऐसे एम्बेसडर्स हैं जिसे जो अंदर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक है तो जरूरी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.